देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर एक सवाल है और सवाल क्या है वो समझो। कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13। डू यू नो द टू नंबर्स। मतलब दो नंबर है और उसका सम क्या है 25 और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 13। अब बात समझो, जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ लो, रिजल्ट सेम आता है। लेकिन जब हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑर्डर बहुत ही कंपलसरी चीज हो जाता है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एकदम एग्जांपल से समझो। अगर 2 + 3 करें तो रिजल्ट 5 आता है, लेकिन 3 + 2 करें तो सर तब भी रिजल्ट 5 आता है। मतलब अगर हम 2 और 3 का जगह को रिप्लेस भी कर दें तो सर मेरा रिजल्ट सेम है। लेकिन अब ये बताओ कि 2 - 3 एंड 3 - 2 क्या दोनों का रिजल्ट सेम है? तो बोलोगे नहीं सर, डिफरेंस है। यही हम बोल रहे हैं। देखो इस तरह का सवाल या तो तुम ऑप्शन से उड़ा दो, नहीं तो सॉल्व करके बना दो। तो सर ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे? आप बोल रहे हो ऑप्शन से उड़ा दो, तो हम बता रहे हैं ना, इसी के लिए तो हम है आपके सामने। देखो दो नंबर का सम है 25, पहले चारों ऑप्शन देखते हैं। तो सर ये भी 25, इनको भी ऐड करें 25, ये भी 25, ये भी 25। तो सर कैसे उड़ेगा? सर यहां से तो एक इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो ना, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास कि सर दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो सर डिफरेंस जो है वो है 13। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो सर 3 नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 17। इन दोनों के बीच का पॉजिटिव ही डिफरेंस हम लेते हैं, चलो 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 13। क्या डिफरेंस 13 है? हाँ सर। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर अगर ऑप्शन ही नहीं है और हमको बाय मेथड प्रोसेस सीखना है तब क्या करेंगे? तब एक काम करो, दो नंबर ले लो x और y। तो हम लेते हैं कि x + y = 25 और ऐसा एज्यूम करते हैं कि x बड़ा है y छोटा है। ठीक है, तो x - y = 13। हमको साइन अल्टरनेट मिल गया, y कैंसिल आउट। यहां क्या बचा सर 2x, यहां क्या बचा सर 38। 2 से अगर 38 को काटे तो कितना टाइम्स 19, तो x = 19। अब ये x = 19 किसी एक वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है, या तो इस पे या तो इस पे। अच्छा 19 में क्या जोड़ दे जो 25 हो जाए? तो तुम बोलेगा सर 6 जोड़ दो आप। तो क्या इन दोनों का सम 25 है? बोलोगे हाँ सर। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 13 है? बोलोगे हाँ सर। तो क्या यहाँ 19 और 6 है? तो फिर से बोलो हाँ सर। ठीक है, चलो और एक सवाल रखे हम आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या है। देखो क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन in a village is 5:3. If there are 800 men in the village, find out the number of women. देखो मैन एंड वुमेन का रेशियो हमको दिया हुआ है। मैन इज टू वुमेन कितना है मेरे पास? 5:3। यहां पर मैन का नंबर दे दिया है सर 800। देखो सीधा समझते हैं ना कि सर यहां पर मैन कितना है सर 5, तो मेरे लिए 5 = 800। ठीक है, हमसे वोमेन पूछा है, सर वोमेन है यहां 3, तो आप 3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। तो क्वेश्चन मार्क के साथ कौन है? पहले वो डिनोमिनेटर बना दो। सर 5, यहां कितना बचा सर 800, यहां बचा 3, तो सर 160 टाइम कितना 1 480 480। देखो ये डेटा इस क्वेश्चन के लिए फिक्स डेटा हो गया कि 5 = 800। अब अगर आपसे टोटल पूछता तो आप किसका वैल्यू निकालते? क्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? तो सर टोटल यहां कितना है? तो सर टोटल होता 8, हम 8 का वैल्यू निकाल देते हैं। अगर कहता मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंस कितना है, तो सर यहां हमको डिफरेंस कितना दिख रहा है 2 का, हम 2 का वैल्यू निकालते हैं। अगर ये कहता जैसे 3 का वुमेन वाला तो निकल ही गया, तो और बचा ही इसके पास क्या सवाल? इतना ही सवाल पूछ सकता है कि मैन दे दिया है, या तो वुमेन पूछेगा या तो टोटल पूछेगा और या तो फिर डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या दिए हैं देखना जरा।
कहता है कि फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, इतना फैक्टर नहीं होना चाहिए था, मल्टीपल करे तो ज्यादा बेहतर है, कि सर इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, एक कुछ हम भी बताते हैं आपको, आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, सजा हुआ ही है। ये देखो, कोई किसी के टेबल में आता है क्या? क्या 8 के टेबल में इसमें से कोई भी एक नंबर आता है? हाँ सर 16 आता है, तो 8 का काम खत्म। क्या 10 के टेबल में इसमें से कोई भी एक नंबर आता है? बचा हुआ नंबर, जब 10 का देख रहे तो इसके आगे देखना, हाँ सर 20 आता है, 10 का भी काम खत्म। अब बचा 15, 16 एंड 20। रैंडमली कोई दो नंबर को उठा लो एज पर योर विश। देखो, हम चाहें तो 15 और 16 को भी उठा लें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? इसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि सर ऐसा कोई भी हमको कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 16 एंड 20 को ले लेते हैं पहले, 16 एंड 20, और इसके बाद हम इसका रिलेशन हम 15 के साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड करे, सर करने को तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, दोनों को डिवाइड। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन से निकल के आया है? सर 4। 4 से 4 टाइम, 4 से 5 टाइम्स, ये 15 अभी साइड में रखो, तो 20 इंटू 4 80। अब आपके पास नंबर क्या बना? 80 एंड 15। अब 80 और 15 सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो सर वो है आपके पास 5। इसको करेगा 16 टाइम, इसको करेगा 3 टाइम, 48 इंटू 5 240। क्या आया आंसर मेरा? 240। हम पहले ही बता रहे हैं एलसीएम का और बहुत सारा मेथड है, यही नहीं कि यही सही है। आप अगर ट्रेडिशनल से जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेक श्योर कि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। ये बच्चे वाले अप्रोचेस आपका टाइम किल करेंगे और एग्जाम में आपका अप्रोच बहुत माने रखेगा सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। चलो ठीक है, आओ। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या लिखा है? द डिस्काउंट ऑफ 20%, 10%, 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल डिस्काउंट? 3 डिस्काउंट दिया है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? तो सर 100 माइनस 100 बाई D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100 इंटू, ये चलता जाएगा सर, जितना डिस्काउंट देना है तो लास्ट में 1 इंटू 100 कर देते हैं हम। ठीक है, तो 100 माइनस D1 कितना? तो सर 10, तो 100 से 10 गया तो 90 बाई 100। सर 100 से 20 गया तो 80 बाई 100। सर 100 से 30 गया तो सर 70 बाई 100, और लास्ट में एक 100 है उसको रख लेते हैं। खत्म खत्म, 10 10 10 10 10 10, यहाँ 10 बचा, इसको छोड़ देते हैं। 7 8 या 56, 56 इंटू 9 504। जब उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 50.4। यहाँ बचा हुआ था 100, 100 से जब 50.4 को माइनस करते हैं तो आता है 49.6, और यही है आपका सिंगल और इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।